नमस्ते, मैं हूं निखिल और गौरव के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं खबरगांव के एक और नए वीडियो में। आज 11 दिसंबर का दिन है और गौरव हम देख रहे हैं कि संसद का एक और दिन हम जॉर्ज सोरोस वर्सेस अडानी वाली जो बहस है उसी की भेंट चढ़ते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल। हमने एक दिन पहले अपने दर्शकों को ये भी बताया है कि जॉर्ज सोरोस और ये अडानी वाले मामले को लेकर के जो बहस राज्यसभा में हुई उसको लेकर के विपक्ष के जो इल्ज़ाम थे वो इतने मुखर हो गए कि उन्होंने सभापति के खिलाफ ही जाकर के अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। अभी उस नोटिस पर कोई अपडेट आया नहीं है कि उसके बाद क्या चीज़ें होंगी, लेकिन जैसे गौरव ने आपको कल बताया था 14 दिन की मियाद होती है सचिवालय के पास में और उसके बाद अब वो उसे कंसिडर करते हैं और अविश्वास की जो कार्रवाई है वो बड़ी लंबी चलती है। जगदीप धनखड़ की कुर्सी को ऐसा सीधा-सीधा तो हमें खतरा अभी नज़र नहीं आता है, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है। लेकिन कल के वीडियो को देख कर के कई लोगों ने हमसे पूछा कि आपको थोड़ा ये भी बताना चाहिए था उस वीडियो में कि जॉर्ज सोरोस की एंट्री हुई कहाँ से? गौरव, एक पैटर्न देखने को मिल रहा है अभी पिछले 1-2 सालों में कि जब किसी विदेशी हस्तक्षेप का संकेत होता है भारत की राजनीति में कभी भी, तो जॉर्ज सोरोस का नाम अनिवार्य रूप से लिया जाता है और ऐसा नहीं है कि कोई छुटभइये नेता ही बात कर रहे हों। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी कह चुके हैं कि जॉर्ज सोरोस इज ओल्ड, रिच एंड डेंजरस। उनसे भी कुछ दिनों पहले ये सवाल पूछा गया, एक मजाकिया सवाल था कि आप किसके साथ में खाना खाने के लिए बैठना चाहेंगे, किम नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर के साथ में या फिर जॉर्ज सोरोस के साथ में, तो उन्होंने टाल दिया कि मुझे लगता है अभी नवरात्रि का समय चल रहा है। वो जवाब को देने से बचे। बिल्कुल। तो संसद के अंदर जॉर्ज सोरोस की एंट्री को थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जॉर्ज सोरोस को लेकर बीजेपी हमलावर रही कांग्रेस पर हमेशा से। शुरू से ही हमने देखा, जैसे ही ये भारत जोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तभी से एक एंट्री होती है। राहुल गांधी फिर विदेश जाते हैं, फिर वो मिलते हैं लोगों से, तभी से होती है। लेकिन संसद के अंदर जो एंट्री वाली बात आपने कही, ये 5 दिसंबर को 5 दिसंबर 2024 जो भी सेशन चल रहा है उसी में निशिकांत दुबे जो झारखंड से सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद हैं, वो उठे और उन्होंने कुछ सवाल उठाए। उनका ये कहना था, अंदर भी बोला उन्होंने, बाहर भी बोला कि ये मेरे पास 10 सवाल हैं। और उनका ये कहना था कि जॉर्ज सोरोस और कई सारे उन्होंने नाम लिए कि उनके जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे क्या संबंध है, कांग्रेस से क्या संबंध है। जो 10 सवाल उन्होंने उठाए उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें वो हम आपको बताते हैं। उनका ये कहना था कि ओपन सोसाइटी के सलिल शेट्टी भारत जोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे और उनसे आपका क्या रिलेशन, आपका मतलब कांग्रेस से। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस से आपका क्या रिलेशन है, क्या उन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन को फंड किया। ये उनका एक सवाल था। एक सवाल उनका मुशर्रफिल फजल को लेकर था, जो बांग्लादेश में चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर सवाल था। उनसे अमेरिका में राहुल मिले। इसके अलावा आनंद मटोले का नाम लिया गया कि जो शर्जील इमाम को फंड कर रहे थे। इल्हान उमर का नाम लिया गया और फिर वो सारी चीज़ें कि जो कश्मीर में अस्थिरता लाने के प्रयास हो रहे हैं या जो खालिस्तान आंदोलन को लेकर चीज़ें चल रही हैं उसको बढ़ावा देने वाले लोगों से राहुल गांधी की क्या संबंध है या कांग्रेस पार्टी के क्या संबंध है, या इस तरह के आरोप जो है लगाए और सवाल पूछे उन्होंने निशिकांत दुबे ने, जिसका गौरव गोगोई जो थे उस वक्त कांग्रेस के, तो उन्होंने जो है वहाँ पर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि आप अडानी के मुद्दे से बचना चाहते हो, मणिपुर पर जवाब नहीं देना चाहते हो, इस तरह की चीज़ें उन्होंने कहा और कहा कि उसके बाद हंगामा शुरू हो गया और उस दिन की कार्रवाई उस दिन वहाँ पर स्थगित हो गई। उसके बाद अगले कुछ दिनों में हमने देखा कि ये मुद्दा तेजी से बढ़ा। फिर अगले दिन 6 दिसंबर को भी लोकसभा में निशिकांत दुबे ने उठाया, लेकिन राज्यसभा में ये आता है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के कई सारे सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया। राधा मोहन दास अग्रवाल ने उठाया, घनश्याम तिवारी ने उठाया और कहा कि विदेशी मीडिया, संजय झा जो उन्होंने भी उठाया कि विदेशी मीडिया में ये छपा है कि सोनिया गांधी के लिंक हैं जॉर्ज सोरोस के साथ, वो क्या हैं उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस अडानी को लेकर घेर रहा था भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की मोदी सरकार को, उसी तरीके से जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सांसदों के द्वारा और ये पूछा गया कि आपका उनके साथ क्या संबंध है। वो लोग जो भाषा बोलते हैं वही भाषा आप लोग क्यों बोलते हैं, वो लोग जिस तरह की चीज़ें कहते हैं वही आप क्यों कहते हैं, क्या उन्होंने फंड कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हुई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है वहां से भी एक ट्वीट होता है और उसमें डायरेक्ट लिंक दिखाने की कोशिश की जाती है। उसमें ये क्लेम किया जाता है कि सोनिया गांधी जो हैं वो जॉर्ज सोरोस के एक संगठन से जुड़ी हुई हैं किस तरीके से। तो जो ट्वीट है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इसमें ये कहा गया है कि एफडीएल एपी फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन जो है ये कश्मीर को सेपरेट एंटिटी के तौर पर जो है मानने के अपने विचार रख चुका है पहले। और ये मतलब इनका भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि ये जो संगठन है इनका ये गोल है कि इंडिया की जो ग्रोथ है उसको किस तरीके से धीमा किया जाए, रोका जाए उसमें जो है।
और फिर उसके बाद ये एक लंबा थ्रेड है, इसमें कई सारे ट्वीट्स हैं कि सोनिया गांधी चेयरमैनशिप और राजीव गांधी फाउंडेशन लेड टू अ पार्टनरशिप विद द जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन डिस्प्लेइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन फंडिंग ऑन इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं कुछ। फिर इसके बाद सलिल शेट्टी का आता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सोरोस फंडेड ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पार्टिसिपेटेड इन भारत जोड़ो यात्रा, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन अडानी वाज लाइव टेलीकास्ट बाय जॉर्ज सोरोस फंडेड OCCRP व्हिच गांधी यूज्ड अ सोर्स टू क्रिटिसाइज अडानी। और एक ट्वीट है, जॉर्ज सोरोस एंड राहुल गांधी हैव सेम सेंटिमेंट्स रिगार्डिंग द अडानी इशू। फिर एक है कांग्रेस के सांसद जो हैं शशि थरूर, उनका एक पुराना ट्वीट है जिसमें उन्होंने जॉर्ज सोरोस को ओल्ड फ्रेंड बताया है। तो ये पूरा एक सीरीज थ्रेड जो है ट्वीट किया गया। और उसके बाद अगले दिन 10 दिसंबर को हमने कल के दिन देखा कि जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई दोनों सदनों में, इधर JP नड्डा और उधर जो है किरण और बाकी तमाम नेताओं ने दोनों सदनों में ये मुद्दा उठाया कि जॉर्ज सोरोस के कांग्रेस नेताओं से क्या संबंध है, किस तरीके से फंड हुई, इस पर जो है उनको जवाब देना चाहिए, सफाई देनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और आज भी यही हुआ। आज जब हम देखते हैं, आज की कार्रवाई देखते हैं, तो आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई दोनों सदनों में। और आज जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार राहुल गांधी और जो कांग्रेस के सांसद है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो आज भी उन्होंने गुलाब का फूल और तिरंगा देकर एनडीए के सांसदों को स्वागत किया उनका। हमने देखा राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री वो आए तब उनको भी तिरंगा और फूल दिया। इस तरीके से तमाम नेताओं को दिया। जब आज की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर विश्वास प्रस्ताव के नारे लगे, चूंकि वो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता कौन नारे लगा रहा है, वो चेयर की ओर दिखता है या फिर जब जो बोल रहा होता है स्पीकर उसी की ओर। तो इस वजह से ये नहीं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के नारे लग रहे थे और तमाम मतलब विपक्षी सांसदों की ओर से इस तरीके से मांग की जा रही थी। लेकिन जो सत्ता पक्ष की ओर से किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री वो बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस के और जो विपक्षी सांसद उन पर एकदम अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। उन्होंने कहा कि एक किसान का बेटा 72 साल के आज़ादी के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर पहुंचा है, लेकिन आप लोगों को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने देखा कि आप लोग चेयर का अपमान करते हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे बाहर हो, और जो है हमारे पास तमाम सांसदों के नाम है, हम गिनवा सकते हैं, जबकि हमने शपथ ली है कि हम संसद संवैधानिक पद जो हैं चेयर का सम्मान करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन इस तरीके मतलब उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप लोग इस सदन के मेंबर रहने के लायक भी नहीं हैं। ये उनका किरण रिजिजू का कहना था। इसके बाद हंगामा शुरू हो जाता है। रिजिजू के बाद पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा भी वो भी सदन में मौजूद थे, राज्यसभा के सांसद है वो, उन्होंने भी जो विपक्षी सांसदों के व्यवहार पर चिंता जताई और ये कहा कि जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है उसकी निंदा की उन्होंने। इसके बाद फिर से एक बार हंगामा शुरू हो गया और फिर सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे दोबारा शुरू हुआ तो फिर नेता सदन जो है JP नड्डा वो बोलने के लिए आते हैं और वो एक बार फिर से वही सारे सवाल दोहराते हैं जो निशिकांत दुबे या फिर भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक अकाउंट से कही गया। उनके प्रवक्ता जो लगातार चीजें कह रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस और सोरोस का क्या संबंध है, सोनिया गांधी का क्या लेना देना है सोरोस के जो फाउंडेशन है उसके साथ। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये देश की आंतरिक बाहरी सुरक्षा के साथ साथ देश की संप्रभुता का सवाल है और हम चूंकि आम आदमी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर उन चीज़ों को लेकर चर्चा हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये उन्होंने इस तरीके से मांग की। और उन्होंने JP नड्डा ने यह भी कहा कि जो मुद्दा है जॉर्ज सोरोस का इतना गंभीर मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जैसा नाटक किया गया जिससे कि इतनी जरूरी मुद्दा पर चर्चा कराए जाने से बचा जा सके। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो हो गई, आज भी स्थगित हो गई। हाँ, आज भी स्थगित हो गई। वो कल फिर जो है तो मुझे जैसे ये तो गौरव आपने बताया कि किस तरह से जॉर्ज सोरोस वाला जो एंगल है उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव उन्होंने सेट किया है और वो पार्लियामेंट में लगातार अपनी बात रख रहे हैं। पार्लियामेंट के बाहर उनके प्रवक्ता टेलीविजन पे आते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भारतीय जनता पार्टी वो सारी चीज़ें लिख रही है। कांग्रेस ने भी उस आरोप को पलटा के बीजेपी पे यूज़ करने की कोशिश की है। पूरी तरह अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन एक कोशिश की है कि आप भी तो सोरोस से संबंधित हैं। ऐसे कुछ इल्ज़ाम हमने देखे सोशल मीडिया पर। हाँ, पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने कुछ चीज़ें रेज की हैं। पवन खेड़ा ने ये कहा कि पहले दिन उन्होंने 9 तारीख को मुझे लगता है कि उन्होंने ये एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं मंत्रियों को बच्चों को कहाँ कहाँ से स्कॉलरशिप में मिली है विदेश में पढ़ने के लिए, ये आप हमें बताइए। और ये बताइए कि कौन कौन से मंत्री ऐसे हैं जिनके बच्चों को नौकरियां ऐसी जगह पर मिली हैं जहां पर जॉर्ज सोरोस का फंडिंग करा है, जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा हुआ है। और तीसरा उन्होंने नाम लेकर कहा कि ध्रुव जयशंकर जो कि विदेश मंत्री के बेटे हैं, हाँ,
ध्रुव जयशंकर का एस्पेन इंस्टीट्यूट से और जर्मन मार्शल फाउंडेशन से क्या लेना देना है, और इन दोनों का जॉर्ज सोरोस से क्या लेना देना है। ये 3 सवाल उन्होंने एक पूछा। फिर अगले दिन वो एक वीडियो उन्होंने और जारी किया, इसी में ऐड करते हुए एक बार इन चीज़ों को दोहराते हुए फिर से उन्होंने ये भी ऐड किया कि डॉक्टर समिका रवि, जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार हैं और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनकी बेटी भी हैं RN रवि, उनका ये कहना है कि पवन खेड़ा भी रही हैं, ऑथर हैं, स्कॉलर हैं। तो पवन खेड़ा ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने 2008 में जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से ग्रांट ली थी। तो क्या मोदी जयशंकर, समिका रवि और RN रवि तीनों का इस्तीफा लेंगे और इन तीनों के खिलाफ एक स्वतंत्र जांच कराएंगे? ये पवन खेड़ा की ओर से कहा गया। जैसा कि मतलब लगातार एक कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, ठीक है उसी तरह का आरोप हमने देखा कि भारतीय। उसके बाद डॉक्टर रवि ने उसका जवाब भी दिया ही। उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट करके लिखा, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट कोई ग्रांट मुझ तक के नहीं आई। हाँ, उनका कहना था कि जो जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाती थी वहाँ पर वो आया था, और उनका ये कहना था कि 2018 तक मैं वहाँ से मैं प्रधानमंत्री के साथ जुड़ गई 2018 में। और जॉर्ज सोरोस का जो एंटी मोदी कहें या एंटी इंडिया जो विचार थे वो खुलकर भारत शुरू आने में 2020 के बाद, ऐसा उनका कहना था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जहाँ पढ़ी वहाँ की पढ़ाई और ट्रेनिंग पर मुझे बड़ा फख्र है, लेकिन डायरेक्ट कोई ग्रांट्स स्टूडेंट्स तक के या स्कॉलर्स तक के नहीं आते हैं। मतलब वो अपनी बात करती है, मुझे कोई ऐसा सीधा ग्रांट जॉर्ज सोरोस को आया नहीं, लेकिन उन्होंने अपना जवाब रखा है। तो हम देख रहे हैं कि अब पहले जब अडानी वर्सेस सोरोस वाला मामला चल रहा था, तो अब सोरोस वर्सेस सोरोस चल रहा है। बिल्कुल, दोनों तरफ से सोरोस। इस देश में फॉग नहीं चल रहा है, अब सोरोस चल रहा है, जॉर्ज सोरोस। तो अभी पार्लियामेंट में अभी और कुछ भी दिन बाद कुछ और भी है जो आप ऐड करना चाहते हैं? हाँ, लोकसभा में भी लोकसभा चल रहा है। लोकसभा कम से कम चल रहा है। आज हम देखते हैं कि लोकसभा में ज़्यादा हंगामा होता है, राज्यसभा चलता रहता है, लेकिन राज्यसभा का माहौल अभी गर्म है और राज्यसभा स्थगित हो गई, कल फिर से शुरू होगी 12 तारीख को। लोकसभा शुरू हुआ, फिर लोकसभा में किरण रिजिजू आज गए, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई उनकी, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। और इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई तो गौरव गोगोई ने मणिपुर का मुद्दा उठाया और मणिपुर पे उन्होंने 3 सवाल पूछे कि प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे, क्या ये सदन कुछ कर रहा है मणिपुर में शांति बहाल के लिए, कब करेंगे, ये उनका सवाल था दूसरा। और तीसरा सवाल ये था कि जॉर्ज सोरोस को मणिपुर के मुद्दा दबाने के लिए या उस पर चर्चा न हो इसके लिए शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कब तक करेगी जो मोदी की सरकार है या भाजपा की सरकार है। ये 3 सवाल उन्होंने ये पूछे। इसके बाद पीयूष गोयल बोलने के लिए खड़े हुए और फिर वही सोरोस का मुद्दा उन्होंने उठाया कि लोकसभा में भी चर्चा होनी चाहिए और जो बातें पहले हमने आरोप बताए वो सारी चीज़ें। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया और 2 बजे तक सदन स्थगित हो गया। फिर इसके बाद जब स्थगित हुआ तो फिर राहुल गांधी और स्पीकर के बीच में मुलाकात हुई, ओम बिरला के बीच में मीटिंग हुई और फिर राहुल गांधी ने यह कहा कि हम सदन चलने देंगे, हम चाहते हैं कि अडानी पर चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करवा रही, लेकिन फिर हम सदन चलने से सदन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर उसके बाद से हमने देखा कि कंटिन्यूअस थोड़ा स्मूथ चल रहा था सदन। और यही है कि देखिए, गौरव ने आपको कल भी बताया था कि ऑपोजिशन तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अभी समाजवादी पार्टी है लोकसभा के अंदर, तो और उनके अलावा फिर और अपोजिशन पार्टीज भी हैं जो इंडिया अलायंस के बाकी समर्थक हैं। कांग्रेस का पूरा जो थ्रस्ट है उनके आर्ग्यूमेंट का, वो ये चाहते हैं कि अडानी का मैटर डिस्कस हो। बाकी अलायंस पार्टनर्स का यह कहना है कि क्योंकि ये मामला उनके अपने सूबों में निवेश से जुड़ा भी है, एक बड़े उद्योगपति की यहाँ पे बात हो रही है, वो नहीं चाहते हैं कि वो उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उनके राज्यों में जो नौकरियों का, फैक्ट्रियों का मसला है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए इस एक मैटर को लेकर के। तो इसीलिए उनका कहना यह है कि हाँ ठीक है, अडानी पे हो सकता है डिस्कशन, लेकिन उसके लिए हम बाकी डिस्कशंस को रोकना नहीं चाहते हैं। समाजवादी पार्टी बहुत क्लियरली कह भी चुकी है कि संभल को लेकर वो बातचीत चाहते हैं। संभल में अब एक नहीं 2 उनके मैटर्स हैं। पहले तो वो इलेक्शन वहाँ पे जिस तरह से हुए उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के कई क्लेम्स हैं, इल्ज़ाम हैं कि वहाँ पे वोटिंग किस तरह से हुई या नहीं हुई या उसके पीछे कौन कौन था। फिर उसके बाद में जो संभल की जामा मस्जिद वाला प्रकरण है वो तो है ही, जिसके बाद में फायरिंग की घटना हुई है, 5 लोगों की जान गई, 4 की गोलियों से गई है। अभी तक ये बात पब्लिक में नहीं है कि वो गोलियां किसने चलाई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी मुद्दे हैं जिनको पार्लियामेंट में डिस्कस होना है। इसीलिए शायद एक इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर्स हैं उनके बीच में भी अब एक सहमति बनी है कि हम अडानी प्लस में चलेंगे, कि अडानी भी डिस्कस होगा, अडानी के साथ हम, लेकिन बाकी चीज़ों को सिर्फ एक इशू के लिए हम रोकेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि उसी के नतीजे में फिर राहुल गांधी भी वो LOP की हैसियत से मिले होंगे स्पीकर से। और ये बहुत एक नॉर्मल कंडक्ट है कि जब हाउस नहीं चल रहा होता है तो हाउस के अंदर जो पार्टियों के नेता होते हैं उनके साथ स्पीकर बैठ के
एक सुलह पैदा करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, आप भी कुछ बोल लीजिएगा, ये भी कुछ बोल लेंगे, लेकिन इस मैटर को अब यहाँ सॉर्ट आउट करके अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। तो वही आपको गौरव बता रहे हैं कि अब थोड़ा सुचारू लोकसभा में काम हुआ है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि हमने देखा, जो आपने भी कहा कि इंडिया गठबंधन को या कहीं कांग्रेस पार्टी को उतना सपोर्ट विपक्षियों को, बाकी जो उनके साथी उनकी ओर से मिल नहीं रहा है अडानी के इशू को लेकर। क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों से कि जो समाजवादी पार्टी, चाहे हम देखते थे अखिलेश यादव, अच्छा एक मैटर वो भी है, अखिलेश यादव आपको राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए दिखाई देते थे, उनके बगल में अवधेश प्रसाद बैठा करते थे। हाँ, ठीक है, इस बार से क्या हुआ, जो अभी सेशन शुरू हुआ है, तो उसमें अखिलेश यादव चले गए हैं 6वें रो में और पहली सीट पर ही हैं, फ्रंट सीट पर ही हैं, लेकिन वो 6वें रो में, पहले वो राहुल गांधी के साथ 8वें रो में, जो लास्ट वाला रो है, उस पर बैठा करते थे। तो अभी राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को आगे की सीट मिली है, लेकिन अवधेश प्रसाद को तीसरे नंबर की, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे नंबर वाली सीट मिल गई है। तो उसको लेकर भी जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, सदस्य हैं, उनमें नाराजगी है थोड़ी सी। और इसके अलावा संबल वाले इशू को, जैसे कि हमने बताया ही कि संबल को लेकर लगातार और कई बार सदस्यों ने कहा भी कि संबल ज़्यादा महत्वपूर्ण है अडानी के मुकाबले। और टीएमसी के सदस्यों ने भी ये बात कही कि अडानी को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से आक्रामक, वो उनका ये कहना है कि मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं वो उस तरीके से लोग। तो फिर वो सारी चीज़ें भी हैं कि अडानी के अलावा भी संसद आगे बढ़े। और हमने लोकसभा में आज ये देखा भी, लोकसभा में जब दोबारा शुरू हुआ 2 बजे के बाद, तो फिर रेल मंत्री आए अश्विनी वैष्णव, उन्होंने जवाब देना शुरू किया। जो रेल संशोधन विधेयक पारित हो गया वो लोकसभा में, उनके जवाब के बाद तो उन्होंने बताया, तमाम सदस्यों ने, पिछले दिनों हमने देखा था कि तमाम अपनी चिंताएं जाहिर की थी, हमने बताया, तो उन्होंने एक तरीके से वही पूरा गिनाया कि हमने क्या क्या किया है, हम कितनी नई ट्रेनें चला रही है, हाँ, यूपीए से ज़्यादा हम जो है रोजगार दिया हमने, और तमाम चीज़ें जो सुविधाएं वो लेकर आए, जो चीज़ें उनकी थी, उन्होंने अपनी उपलब्धियाँ गिनाई। फिर उसके बाद जो है पारित हुई। फिर उसके बाद आपदा प्रबंधन को लेकर एक संशोधन विधेयक लेकर आए नित्यानंद राय, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। फिर उसको लेकर भी थोड़ी बहुत जो केरल से आते हैं सांसद हैं शशि थरूर, उन्होंने जो है वायनाड का मुद्दा उठाया, वहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से जो चीज़ें हुई थी उसके मुआवजे को लेकर। हमने देखा था पिछले दिनों अमित शाह से भी मिली थी प्रियंका गांधी, जो वहाँ की सांसद हैं। और फिर उसके बाद आते हैं कल्याण बनर्जी, और कल्याण बनर्जी उस विधेयक की तमाम चीज़ों को गिनाते हुए फिर ये बताते हैं कि जो है यहाँ पर होता है क्या है कि आपदा के समय केंद्र सरकार जो है वो सेंट्रलाइज हो जाती हैं चीज़ें, केंद्र सरकार क्रेडिट ले लेती है। और जैसे वैक्सीनेशन का था, उसमें चारों तरफ ये कह दिया गया मोदी ने लगवाया, उनका कहना था हमने भी किया है। तो इसको लेकर जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जब कोरोना चल रहा था तो वैक्सीनेशन की बातें हो रही थी, तो पश्चिम बंगाल की सरकार रुकावटें डाल रही थी, किस तरीके से कि उन्होंने गाड़ी जो है ट्रैफिक नियमों का हवाला देते हुए रोक दी थी वैक्सीन वाली, इस तरह की अड़चने लाई थी वो। फिर उसके बाद दोनों में हॉट टॉक होता है, और उसके बाद सिंधिया खड़े होते हैं, फिर सिंधिया और कल्याण बनर्जी के बीच में आपस में होती है बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद कल्याण बनर्जी माफ़ी मांगते हैं उनसे, लेकिन हंगामे की वजह से फिर वो स्थगित हो जाता है लोकसभा। लेकिन फिर भी ये कम से कम उस तरीके का हंगामा नहीं, कम से कम विधेयक पर चर्चा हो रही थी, बातचीत हो रही थी, मुद्दे उठ रहे थे। तो अडानी का मुद्दा नहीं था जिसकी वजह से हंगामा हुआ हो और स्थगित हो गया। और लोकसभा के मामले में आज हम ये कह सकते हैं कम से कम 3 बजे तक। तो ये आज का मतलब संसद का राउंड अप है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गौरव और हम अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो एक शो बन जाएगा क्या? ये भी बिल्कुल बन जाएगा, देखेंगे। आपने इस बातचीत को देखा, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। गौरव, आपको मैं मैं ये कुछ और कर रहे थे, उसके बीच में से मैं इनको उठा के लाया जब इन्होंने बताया कि इनके पास में ये सारी जानकारी है, तो उन्होंने वक्त दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। और बाकी लोग जो देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, हमें अपने सुधार की तरफ ध्यान देने के लिए जो बातें लिख रहे हैं, उन सबका अतिरिक्त धन्यवाद। देखते रहिए खबरगांव।